अस्सलाम वालेकुम। ट्रम्प जो से हैं फिर इस बात पे परेशान ना हो, क्योंकि चाइना ने अभी उसके लिए एक नया रास्ता इख्तियार किया। पहले ट्रम्प ने जो है चाइना के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की और उसने वो टैक्स लगा दिए। तो फिर चाइना भी आहिस्ता-आहिस्ता वो टैक्स बढ़ाता रहा। जैसे मतलब डोनाल्ड ट्रम्प अपना टैक्स बढ़ाता रहा, तो चाइना भी अपना टैक्स आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाता रहा। एंड में ये हुआ कि ₹125 टैक्स बढ़ा दिया, तो चाइना ने भी 125 तक पहुँच गया था। फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने ₹145 कर दिया था, तो चाइना ने भी जो है आहिस्ता-आहिस्ता उसको बढ़ाता रहा। अभी लग रहा ऐसे है कि ट्रम्प एंड में जाके बहुत ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि अभी चाइना जो है एक ऐसी मार्केटिंग करते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मार्केटिंग करते हैं। जो चीज़ भी आपको चाहिए होता है ना, वो उसी क्वालिटी का चीज़ आपको बना के देते हैं, जिस क्वालिटी का बनाना चाहिए। जिस क्वालिटी का कोई भी ब्रांड हो, उसी का चीज़ बना के आपको देते हैं, लेकिन कम कीमत पर आपको बना के देते हैं। क्योंकि अभी चाइना जो है वो अटैक करना चाह रहा है अमेरिका पर, क्योंकि चाइना अभी तक अपने कारोबार का दिफा कर रहा था। उसने बोला कि छोड़ो, झगड़े वगैरह नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा कारोबार चल रहा है। क्योंकि वो ट्रेड में कभी कंप्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने में बड़े ही माहिर हैं, इनके पास काफ़ी बड़ा स्किल है। तो वो ये सोचते हैं कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो है चाइना ये चाह रहे हैं कि हम इनके साथ पंगा ले रहे हैं, और वो पंगा ले रही भी है, और अभी मज़ीद जो है वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि चाइना जो है वो उसके पास एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है स्किल, कि किस तरीके से मार्केटिंग करनी है और किस तरीके से एक ऐसे ब्रांडेड चीज़ को बना के एक मामूली सी रकम पर बेचते हैं। कुछ दिन पहले चाइना ने क्या किया, उन्होंने एक प्लान बनाया। जो बड़े-बड़े सप्लायर है पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में, उन्होंने उनसे राब्ता किया, चाइना ने उनसे राब्ता किया कि आपको अगर पैसों की ज़रूरत है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, हम वो आपको देंगे। आपको क्या करना है, आपको जितने भी मगरिबी ममालिक हैं, उनमें आपको क्या करना है, हमारे प्रोडक्ट को सेल करना है। किस तरीके से सेल करना है? टिकटॉक के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से। क्योंकि अभी जो-सा है चाइना ने अपने सामान को बैन कर दिया, वो अमेरिका नहीं बेचना चाह रहा है। उसने कहा कि आप लोग ये काम करोगे, पूरी सप्लायर से कहा, पूरी जितनी भी मतलब पूरे मुल्क में जितने भी लोग हैं, उन सबसे कॉन्टैक्ट किया कि आप हमारे प्रोडक्ट को सेल करेंगे। सेल कैसे करेंगे? कि हम सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। जैसे मतलब उन्होंने 2 एग्ज़ाम्पल दिया, मैं आपको यहाँ 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा कि सबसे पहले जो है बेरेनस्टॉक। बेरेनस्टॉक जो है वो एक शूज़ का ब्रांड है। $60 के तकरीबन बनते हैं, कुछ 50,000 के करीब। $60 का वो शूज़ बेचते हैं। चाइना ने वही क्वालिटी बनाई, वही क्वालिटी बना के अमेरिका को दे रहे हैं $10 पर। कई $65 और कई जो है वो $10 पे दे रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि वही क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ क्या है, ब्रांड का नाम नहीं होगा, बकाया चीज़ वही है, सब कुछ वही है। तो उसने जो है इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर ये $65 का दे रहे, तो हम आपको देंगे तकरीबन $10 का, अगर आप हमसे खरीदेंगे। तो डेफिनेटली हर बंदा वहीं जाएगा, वहीं खरीदेगा वहाँ से। लाज़िमी बात है कि हर बंदे को सस्ता चीज़ चाहिए। जिनको ज़रूरत भी नहीं होगा, वो फिर भी खरीदेंगे। अमूमन लोग ऐसे होते हैं। फिर हम दूसरी बात करते हैं हेमिस बैग की। ये एक लेडीज़ का पर्स होता है, लेडीज़ वगैरह अक्सर ये पर्स वगैरह पहनते हैं। तो हेमिस बैग का जो है वो ब्रांड है। वो तकरीबन अगर हम उस पर्स की बात करते हैं, तो तकरीबन वो 30 से 40 हज़ार के डॉलर के दरमियान उसका रेट है। चाइना कह रहे हैं कि मैं आपको ये सेम क्वालिटी बना के दूँगा, वो तकरीबन 1300 से $1500 के दरमियान होगा। अभी कई 30,000 के डॉलर के दरमियान और कई जो है 1300 से $1500 के दरमियान। अभी आप खुद फ़र्क देख सकते हैं कि इसमें जो है कितना काफ़ी फ़र्क आ रहा है। सेम क्वालिटी आपको बना के देगा, सेम क्वालिटी आप पर बेचेगा, और वो जो है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए बेचेगा। अब उन लोगों ने ये कनेक्ट कर लिया पूरी दुनिया के सप्लायर से कि उसको बोला कि आप जो है प्रोडक्ट तैयार करना स्टार्ट कर लें, और उसको सेल करना जो है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कैसे बेचेंगे, कि मतलब अमेरिका के लोग डायरेक्ट हमसे राब्ता करेंगे, और हम उनको बताएँगे कि हमने तो अमेरिका को सामान वगैरह बेचना बंद कर लिया, बैन कर लिया। आप अभी जो है आप हमसे ऑनलाइन मंगवाएँ, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा, और चीज़ भी वेरिएबल आपको मिलेगी, और अच्छी चीज़ मिलेगी। तो चाइना भी ये रास्ता इख्तियार कर रहा है, उसके पीछे लगा हुआ है। कुछ दिन पहले ट्रम्प ने एक कैप पहना था, उनके लोगों ने भी कैप पहना था। वो कैप जो सच पे लिखा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो जो ट्रम्प ने कैप पहना था ना, वो भी चाइना का बनाया हुआ कैप था, लेकिन ट्रम्प ने पहना था। अभी ट्रम्प ये सोच रहे हैं कि हम सब कुछ, यानी मोबाइल, टेलीविज़न, घर की जितनी भी सहूलियात होते हैं, वो सब कुछ जो चीज़ें वगैरह होती हैं, वो सब चाइना से आ रही है। तो ट्रम्प ये सोच रहे हैं कि हम चाइना पर इतने डिपेंड हो चुके हैं, इतने मुनहिसार हो चुके हैं
कि वो हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते, हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं, सब कुछ वहां से चाइना से आ रहा है हमारी कंट्री की तरफ। ट्रम्प ये चाह रहे हैं किस तरीके से हम जो से अपने आप को इससे जान छुड़ा रहे हैं। तो ट्रम्प अभी स्तर रख पर और वो चाइना को कह रहे हैं कि आप कह रहे बस हमने टैक्स लगाए थे, अभी जो है टैक्स हम खत्म कर लेते आप चीजें बेचे, लेकिन अभी उसने बैन कर लिया। चाइना ने बोल दिया कि अभी हमारा प्रोडक्ट आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगा। जो चैनल था ना, जिस चैनल से आता था तो उससे अमेरिका को भी फायदा होता था, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमिक अच्छी होती थी। अभी चाइना ने वो रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों बंद कर लिया? इसी वजह से कि अमेरिका टैक्स लगा रही थी, तो इसी वजह से जो है चाइना ने अपना राब्ता उनसे खत्म कर लिया। उसने बोला कि अब हम ऑनलाइन काम करेंगे, ऑनलाइन जो है टिकटॉक के जरिए और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को आपकी कंट्री में शेयर करेंगे और आपकी कंट्री में सेल होगा हमारी प्रोडक्ट। तभी आप खुद सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में ये भी बोला कि हम पूरे डिपेंड है चाइना पर और चाइना से हमारी पूरी चीजें आ रही है। अगर हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में मिनरल्स होते हैं ना, वो पूरे बंद करवा दिए। रियल आपको हम बैन करवा देंगे और उसके साथ मुख्तलिफ और भी कंट्री दी जिस पर उन लोगों ने पूरा मुकम्मल बैन लगा लिया, मुख्तलिफ कंट्री पर और भी बैन कर लिया कि हम आपको रियल अर्थ नहीं देंगे। अभी मसला यहाँ ये आ रहा है कि रियल अर्थ इन लोगों ने बंद कर लिया, तो बगैर अमेरिका इसके बगैर चल नहीं सकते हैं, क्योंकि रियल अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जैसे मतलब बिजली वाले कार होते हैं जो मतलब चार्ज करते हैं और वो चार्ज के जरिए से गाड़ी चलते हैं, उसमें सबसे पहले हम अगर बात करते हैं डिस्पोरिजियम और इलिथियम का, उसके जरिए से एक मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट के जरिए से क्या होता है वो गाड़ी चलती है। तो वो भी चाइना दे रहा है अमेरिका को। कभी अमेरिका का परेशान है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये तो इसने रियल अर्थ भी बंद करवा रहे, ये चिप वगैरह जो होते हैं जो मतलब मुख्तलिफ गाड़ियों में लगते हैं, जो मतलब उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकान वगैरह है ना, वो भी चाइना से उसका सामान जा रहा है। जैसे एरोप्लेन का स्पेयर पार्ट्स हो गया वो चाइना से जा रहा है, जो मतलब मुख्तलिफ डिफेंस के हथियार वगैरह वो भी चाइना से जा रहे हैं। तो अभी अमेरिका खुद परेशान है कि ये क्या हुआ हमारे साथ, ये तो हम खसारे में जा रहे हैं। तो अभी टेस्ला कंपनी और जीएम और लिविनियन, ये 3 कंपनी वहां के, उनको काफी नुकसान हुआ क्योंकि चाइना ने रियल अर्थ बंद करवा दिए और वो इस रियल अर्थ के जरिए इलेक्ट्रिक कार चलाते थे। उसमें एक चिप लगते थे, वो चिप के जरिए गाड़ी चार्ज होती थी, वो गाड़ी चलती थी। चाइना ने उसके ऊपर बंद करवा दिया, तभी जो सा है अब इनको ये चीजें नहीं जाएंगी। तो क्या हुआ, इससे अमेरिका की जो इकोनॉमिक सिस्टम वगैरह है, जो मतलब पूरे इकोनॉमिक वो है, और उनकी हुकूमत को बहुत हसारा हो रहा है, बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो है उन लोगों ने इसको सब कुछ बंद करवा दिए और उन लोगों ने बोल दिया कि हम आपको ये चीज़ें नहीं देंगे। कभी सवाल यहाँ ये पैदा होता है, चाइना ने मुख्तलिफ चीज़ें उनके ऊपर बंद करवाए, उनको बोल दिया कि हम आपको ये चीज़ें वगैरह नहीं देंगे। कभी क्या हुआ, अमेरिका चाह रही है कि हम अभी एक दूसरी कंट्री में जाएं जहां पर ग्रीनलैंड, उसने ग्रीनलैंड से जो से मदद मांगी और उसने इन कनाडा की कंपनी है जिसको हम कहते हैं जीएमसी से उसने कहा कि हम आपको एक लाइसेंस इशू करेंगे, आप लोगों से डरे नहीं बल्कि आप हमें रियल अर्थ दे रहे। रियल आप कैसे देंगे? सी बेड से हम आप हमें रियल अर्थ देंगे, हम आपसे रियल अर्थ लेते रहेंगे। उसमें क्या होगा कि रियल अर्थ आप हमें देते रहेंगे और हम एक फेडरल रिजर्व बना देंगे, उसमें हम अपने इस काम में तमाम रियल अर्थ को सेव करेंगे, यानी उसमें स्टोर करेंगे। उसमें ये स्टोर होगा और जितने भी आप रियल अर्थ हमें देंगे तो हम क्या करेंगे, हम चाइना की मदद नहीं लेंगे बल्कि हम चाइना से, जो हम चाइना पर अभी डिपेंड है ना, तो फिर हमें चाइना की जरूरत नहीं होगी, चाइना को हम छोड़ देंगे। तो आप सी बेड जो से हमें आप दे देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो से वो पहले कह रहा था कि क्लाइमेट चेंज, उसको पता था कि क्लाइमेट चेंज है, लेकिन क्या हो रहा था, चाइना अमेरिका को बहुत काफी नुकसान हो रहा था, तो जिसकी वजह से ट्रंप उस टाइम नहीं मान रहा था कि क्लाइमेट चेंज है। तो अभी तो एक तो ये जरिया हो गया और दूसरा जो जरिया है वो है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड पर वो लोग चलेगा, उसने कहा कि आप हमें रियल अर्थ देंगे, तो वो डेनमार्क का हिस्सा है, तो डेनमार्क ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया कि ये आपके साथ, ये आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, या आप नहीं ले सकते हो, अगर अभी आप लोगे तो ये हम आपको नहीं देंगे बल्कि ये हमारी कंट्री है, हम यहाँ से अपनी रियल अर्थ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा कि हम भी आपसे, मैं जबरदस्ती ये रियल अर्थ यहाँ से लूंगा ग्रीनलैंड से। कभी डेनमार्क और अमेरिका का इस पे तनाज़ा भी चल रहा है कि वो मना कर रहे हैं और जो है डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं। तभी आप कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करें कि ये जो चाइना जो है लोग मतलब एक सेम क्वालिटी का चीज बना के दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि चाइना इस मिशन में कामयाब होगा या नहीं? आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार बताएं। वाहिद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।